शुक्रिया आगा साहब, मतलब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे की नोट स्पीकर आगा सईद रूला मेहदी साहब को एमपी श्रीनगर। अब वेरी राउंड में डिस्कशन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का इस इवेंट के लिए, और आप सभी से देर से आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इट वॉज़ बियॉन्ड आउट ऑफ माई कंट्रोल, मेरी वजह से नहीं हुआ, मगर मैं यहाँ पे देर से पहुँचा, उससे आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसी और इवेंट पे था, मुझसे पहले एक स्पीकर थे, ही वॉज अलॉटेड 10-15 मिनट्स बट ही टुक ऑलमोस्ट 1 आवर, तो वो 45 मिनट मेरे उनके स्पीच में चले गए, वो लेट हुआ यहाँ आने में, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इट्स एन ऑनर टू बी इन जामिया मिलिया इस्लामिया। हर किसी का ख्वाब होता है, जो भी दानिश जिसे भी दानिश की तलब हो, इल्म की तलब हो, कि यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। और जामिया मिलिया इस्लामिया की एक अपनी मुनफरिद पहचान भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, न सिर्फ इल्मी लिहाज से बल्कि अक़ल की इर्तिका के हवाले से, अखलाकी हवाले से और नज़रियाती हवाले से इस इंस्टीट्यूशन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू शेप not only the political discourse but intellectual future and intellectual discourse of this country. तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है कि मैं यहाँ पे आ पाया और आप सभी के बीच में बात कर पाया या बात कर पा रहा हूँ। और मैं ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, चूँकि जितना वक्त यहाँ आने में तलफ़ हुआ या जितनी देरी यहाँ पे हुई, मैं कंपनसेट करूँगा अपने स्पीच को बहुत ही प्रिसाइस और शॉर्ट रख के, ताकि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। और मुझसे कहा गया है कि विल हैव एन इंटरेक्शन हियर, टू वे इंटरेक्शन। आई ऑलवेज़ वैल्यू टू वे इंटरेक्शंस। तकरीरें वगैरह करने का मौका बार बार मिलता है, यह आदत ही बन गई है अब, बट इससे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं ख़ुद भी वैल्यू करता हूँ वो टू वे इंटरेक्शन है। आपसे ज़्यादा पता चले, आपसे ज़्यादा हालात के बारे में पता चले, सिचुएशन के बारे में पता चले, या आइडियाज़ के बारे में पता चले। उससे पहले जो मैं ये कहा गया कि की नोट या गेस्ट स्पीच है, मैं उस लायक नहीं हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच में और प्रोफेसर्स के बीच में की नोट स्पीच दूँ या लेक्चर दूँ। बस सिर्फ अपनी एक चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा, एंड दैट विल बी जस्ट काइंड ऑफ सजेशंस to students, fellow countrymen, fellow citizens, suggestions इस हवाले से कि आप एक दानिशगाह में है, यूनिवर्सिटी में है। इनने एक शेर पढ़ा कसर सुल्तानी का, it is always kind of a driving force in my own self. It builds that agency. जो इन्होंने शेर यहाँ पे पढ़ा, it is in my psyche, it's not out of place. But it's not something that I see for myself only. Situation की वजह से भी I want this conscience जो उस इंसान में उस शाहीनी परवाज़ उड़ने की जुर्रत भी देता है, सलाहियत भी देता है, और उस ज़रूरत को महसूस कराता है। I want that conscience, वो consciousness to be realized by the entire generation which is living at the moment. आप सभी, हम सभी, या आप सभी मुझसे भी ज़्यादा, because you're someone who will shape, who will be in the control of the future of this country and our state. आगे का वक्त आपके हाथ में होगा, आगे का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो अगर ये जनरेशनल एक अवेकनिंग हो सके, that we do not settle we do not settle for humiliation, and two, we do not settle for ordinary हो गया, ordinary के नतीजे हमने देख लिए, we will not settle for that. We will aspire for excellence.
ایکسلنس سے کم ہم کسی بھی چیز پہ سیٹل نہیں ہوں گے. اگر یہ اویکننگ ہم لا سکے تو دا فرسٹ اسٹیپ از ٹیکن, اور وہ شاہینی پر آپ میں وہ پرواز کے لیے جو جن پروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائیں گے, اور ہدف آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ڈو ناٹ سیٹل فار آرڈینری, اور ڈو ناٹ سیٹل فار دا نارمل, یا ڈو ناٹ سیٹل فار دا نارم. چیلنج دا نارم, چیلنج دی آرڈینری. آپ کی خلقت ہی چیلنج کرنے کے لیے ہوگی. آپ کی خلقت ہی, دا ایسنس آف یور کریشن از انوویشن. آپ سبھی انسان, یو گو بیک ٹو قرآن اینڈ گو بیک ٹو دا ڈائلاگ بٹوین ابلیس اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. گو بیک ٹو دا ڈائلاگ بٹوین angels and Allah subhanahu wa ta'ala, and analyze that. That dialogue is a very important dialogue. It talks about the essence or the purpose of the creation of humankind. مذہب آپ سب کچھ نکال دیجیے. The essence of the creation and the purpose of the creation of the humankind. اس کی بنیاد میں اگر you refer back to that dialogue and now you go back to that dialogue with this prism, with this approach, you will understand the essence of the creation, the purpose of the creation of humankind in you and me and every one of us is to excel, to innovate. ہم سے پہلے بھی کریشنز تھی, ہم سے پہلے بھی مخلوقات تھی, وہ ڈائلاگ خود گواہ ہے. ہم سے پہلے بھی مخلوقات تھی, وہ ڈائلاگ خود گواہ ہے. جب فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا پھر سے آپ ایک مخلوق کو زمین پہ بھیجیں گے جو پھر سے فساد کرے, وچ مینس کہ ایک مخلوق تھی, ایک کریشن تھی زمین پہ جو ہم سے پہلے تھی, ان نے فساد کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کریشن کے لیے ایک پرپز بتایا, اینڈ دیٹ پرپز از ایکسلنس, دیٹ از انوویشن. یو چیلنج دا نارم, یو چینج دا نارم. آرڈینری چلے گا نہیں. آرڈینری اگر چلنا ہوتا تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم سجدہ کرنے کے لیے کیا کم ہے, ہمارے سجدے کیا کم ہے, ہماری عبادت کیا کم ہے. اگر عبادت کے لیے ہی ضرورت ہے تو ہم تو عبادت کر ہی رہے, سجدے کر ہی رہے, تو ان کی ضرورت کیوں ہے. بٹ آر نیڈ واز ٹو فلفل اے گیپ اور ٹو ایڈریس اے نیسیسٹی اور شوکیس اے ریالٹی کہ تمہارے سجدے نارم ہے, تم کریٹ ہی کیے گئے ہو اس چیز کے لیے, تم اس سے زیادہ اور کم کچھ جانتے ہی نہیں ہو. تمہاری عبادت ایک نارم ہے, اس سے زیادہ نہ جانتے ہو, نہ اس سے کم جانتے ہو. دس کریشن از بیونڈ دیٹ, دس کریشن از بیونڈ نارم. یہ نارم اور نارمل کے لیے نہیں ہے, دس از بیونڈ دیٹ. دا پرپز فار دس کریشن از بیونڈ دیٹ. دس از ایکسلنس, ٹو اچیو دا pinnacle, ٹو شو دی ایسنس آف دا ورشپ. تم سجدے کرتے ہو اس سجدے کی ایسنس کو عروج تک پہنچانے کے لیے, اس کی ایسنس کو جتلانے کے لیے, واضح کرنے کے لیے. دس از اے کریشن, دس از اے کریشن, اینڈ دیٹ از یو. اسی کو شاید علامہ اقبال نے بھی کہا کہ تمہارا ہدف, تمہارا مسکن یہ چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہے, قصر سلطانی بھی نہیں ہے, یہ محل نہیں ہے, پیلسز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کہیں کوئی بڑی حقیقت ہے جو تمہارا مقصد ہونا چاہیے. دیٹ از بیونڈ دی امیجنیشن آف دا نارمل. یہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھو. جب تک آپ اس اپنے ایسنس کو ریئلائز نہ کرو یا اس ایسنس کو سمجھے نہیں, then until then you will settle yourself for all these petty things, normal things. قصر سلطانی بھی علامہ اقبال کی نظر میں that's a petty thing. آپ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. And for that I'll shorten this. For that one thing is very important. چونکہ میں اس وقت یونیورسٹی میں ہوں and آپ سبھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. One thing is very important, and that important thing is also part of that dialogue جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں ہوا, فرشتوں کے بیچ میں ہوا, ابلیس کے بیچ میں ہوا, اینڈ جو ہماری تخلیق کے بارے میں کہا گیا. That important thing, the important element, that important agency that distinguishes us, this creation, you, from every other creation is wisdom. That is agency. The wisdom, the agency of wisdom. عقل, شعور.
اور اس شعور اور عقل کا استعمال کس چیز کے لیے؟ آپ یہاں پہ آئے ہیں، میں تعلیم کے حوالے سے، یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو سجیشن دے رہا ہوں. اٹس ناٹ سم تھنگ، ڈو ناٹ ٹریٹ اٹ ایز اے لیکچر. میں کوئی یہ نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم شیئرنگ مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ مائی ایکسپیرینس ود یو اور مائی ویو پوائنٹ ود یو. اٹ کین ہیو ہنڈریڈس آف کاؤنٹرز اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو لرن، آئی ایم ہیئر ٹو بی بیٹر بائی ایوری ڈے. اس دنیا میں ہم سبھی اسی چیز کے لیے آئے ہیں. عقل کا استعمال آپ دو طریقے سے کر سکتے. یہاں پہ آئے، کتابیں کھولی، آپ نے کتابیں پڑھی، رٹی، آپ نے استعمال کیا عقل کو، اینڈ دین اس کو ایگزیکیوٹ کیا. یو بیکم این ایکسٹینشن آف وٹ سم ون ان دا پاسٹ ہیز ریچڈ ٹو اور وٹ ہی ہیز کنکلوڈیڈ. آپ کسی کی کتاب کو پڑھ کے پھر وہی بن کے اس کا ایکسٹینشن بن جاتے ہیں، خود سے کچھ نہیں ہے. This is my understanding of the books, my understanding of the institutions. My understanding is, and I can be wrong, books and institutions should arm you with the skills and the tools. آپ کسی کا ایکسٹینشن مت بنیے، آپ کسی کتاب کے قیدی مت بنیے، آپ کسی کتاب کے ایکسٹینشن مت بنیے. کسی ماضی میں کسی شخص کے who was a genius at his time or at her time، اس کا ایکسٹینشن مت بنیے. اگر آپ اس کا ایکسٹینشن بنتے رہے، the innovation will stop, the excellence will stop. آپ اس کے ایکسٹینشن بنتے رہے، بس اس نے جتنا بولا ہے آپ کا علم اتنا ہی ہے جتنا کسی نے بولا ہے. If you take book and someone's teachings یا someone's conclusions as tools for your wisdom to understand, to observe, that's my point, to understand and observe, then you do not become extension of someone else. You add upon someone else's work, and that's called innovation. پھر دنیا رکے گی نہیں، کوئی چیز نارم بنے گا نہیں. دنیا پھر ایکسلنس کی طرف، انوویشن کی طرف چلتی رہے گی. کوئی چیز نارمل نہیں بنے گا، کوئی چیز نارم نہیں بنے گا، کوئی چیز کہیں پہ رکے گا نہیں. اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل فار دس از واٹر. پانی سے بہتر چیز، صاف شفاف چیز اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا. جس سے ہم پانی بھی پیتے ہیں، خود کو زندگی بھی بخشتے ہیں، جو خود میں بھی صاف ہے اور دوسری چیز کو بھی صاف کرتا ہے. طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی صاف ہوتا ہے، دوسری چیز کو بھی صاف کرتا ہے، اور اس میں حیات ہے، پیور ہے اپنی اصلیت میں. اب اسی پانی کو ایک جگہ پہ، کسی جگہ پہ آپ روک دیجئے فار ایئرس ٹو کم، فار ڈیز ٹو کم. جو چیز حیات بخش ہے، جو چیز زندگی دیتی ہے، جو چیز دوسری چیز کو بھی صاف کرتی ہے، خود میں بھی پاک ہے، دوسری چیز کو بھی پاک کرتی ہے، اگر آپ اس کو کسی ایک جگہ پہ روک دیں، وہ نہ پاک رہے گی، نہ اس میں شفا رہے گا، نہ اس میں زندگی رہے گی، نہ اس میں وہ ایسنس رہے گا. اٹ ہیز ٹو فلو. For the water to be water, to continue to be water, and to contribute, to serve, it has to flow. It has to flow. آپ کو بھی فلو کرنا ہے. Take these books, take these institutions, take everything you study as tool for your own excellence and observation. حضرت ابراہیم آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. انبیاء آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. انہوں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا. حضرت ابراہیم کے استاد کا نام مجھے بتائیے، انبیاء کے استاد کا نام مجھے بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کا نام مجھے بتائیے. نہیں. اپارٹ فرام دیٹ ڈیوائن انٹرونشن، ایک انسانی پہلو بھی ہے ان کے پروفٹ ہوڈ کا یا پروفیٹک ایولیوشن کا، اس ارتقاء کا. ڈیوائن انٹرونشن کے علاوہ اگر آپ دیکھیے ایک چیز انبیاء میں کامن ہے، اینڈ دیٹ کامنالٹی از آبزرویشن. وہ ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. دے ور ناٹ لٹریٹس، دے ور ایجوکیٹڈ تھرو آبزرویشن. They had education of the things through observation. And if you observe the world, observe the situation, and if you observe the surroundings, you can then excel, you can then innovate, and you can make a great mark in the society. You can make a great contribution in the society. And my concluding example for this is Newton.
लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बताई है? न्यूटन ने। कैसे बताई? उसके सर पे सेब गिरा। आई हैव सेड दिस एग्जाम्पल मैनी टाइम्स। उसके सर पे सेब गिरा। नाउ हियर इज द डिफरेंस। न्यूटन के उस्ताद का नाम मुझे बताइए, एंड आई एम श्योर दे मस्ट हैव बीन जीनियसेस, मगर वो एक्सटेंशन थे, उसके टीचर्स एक्सटेंशन थे उसके बुक के। न्यूटन वॉज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ हिज बुक्स। ही टुक दोज टूल्स, और उसके साथ एक हादसा हुआ, ही यूटिलाइज दोज टूल्स टू इनोवेट, टू एक्सेल। उसके सर पे सेब गिरा। अगर मेरे सर पे सेब गिरेगा, वन कर शेपर दांशा काला फोट। न्यूटन के सर पे वही सेब गिरा, एंड ही क्रिएटेड एन एंटायर लॉ ऑफ ग्रेविटी आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज द डिफरेंस। मेरे सामने भी सेब गिरेगा, मेरे सर पे भी सेब गिरेगा, या तो खम ना तो सुई लफज फर्क ही पेन। तम सिंस कलस पे पे सूट या तमिस ब्रोखन पे सूट, एंड यू हैव एंटायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। What is the difference? The difference between him and me and you is that you and him, you observe, I am not a good observer. Observe करने वाला, तहकीक करने वाला, अफला तदब्बरून, अफला तफक्करून। कुरान बार बार इस चीज़ को कहता है, पढ़ो मत कुरान को। कौन कहता है कुरान? कुरान खुद नहीं कहता है मुझे पढ़ो, बार बार पढ़ो। मुझ में तदब्बुर करो, मुझ में तफक्कुर करो। कुरान खुद कहता है ऑब्जर्व मी, नोटिस मी, एंड डू नॉट बिकम द एक्सटेंशन ऑफ समथिंग। इसके लिए आपके अक्ल का महफूज होना बहुत ज़रूरी है, उस एजेंसी का महफूज होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई विल कंक्लूड ऑन दिस। अगर आप उस अक्ल के साथ खेलेंगे, यू विल बी द वर्स्ट काइंड ऑफ क्रिएशन ऑन दिस। और उस अक्ल को बर्बाद करने का एक आसान सा तरीका है एडिक्शन, ड्रग्स वगैरह। अकल चली गई, सब कुछ चला गया, ये सब कुछ चला गया। वो शाहीनी ख्वाब, वो इकबाल का दिखाया हुआ आसमान, वो भूल ही जाओ। वो न्यूटन वगैरह वो भूल ही जाओ। अगर ड्रग्स के ज़रिए किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, वो इंसान की एजेंसी, अक्ल, विजडम पे पहुंचता है। और अक्ल ही वो चीज़ है जो आपको, जो आप है इंसान, ये बनाती है, जो आप में वो वैल्यू एडिशन लाता है जिसके ज़रिए आप कंट्रीब्यूट कर सके। एक हदीस है, एंड इट कुड बी मेटाफोरिकल, ये ऐसा ही नहीं होगा शायद जैसे उस हदीस में बताया गया है। इट कुड बी मेटाफोरिकल, और ये मेटाफोरिकल तरीके से शायद समझाया गया होगा, मगर हदीस है अक्ल के हवाले से। हज़रत आदम को जब खलक किया गया तो उनके सामने 3 चीज़ें भेजी गई, एंड आई एम श्योर, आई एम अगेन स्ट्रेसिंग अपॉन द पॉइंट, इट कुड बी मेटाफोरिकल, इस तरीके से बताया गया होगा। तो हज़रत आदम के सामने 3 चीज़ें भेजी गई, दीन, हया और अक्ल। और हज़रत जिब्राइल को ये हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम को ये बताया जाए कि 3 में से एक चीज़ का इंतखाब करें और बाकी की 2 चीज़ें वापस ले आए। अब 3 चीज़ें जब हज़रत आदम के सामने हज़रत जिब्राइल ने पेश की, तो ही ऑफर्ड हिम चूज़ वन अमंग द 3। एक दीन है, एक हया है, एक अक्ल है। तो वारिया अगर यम ना अजिक यम तिम दीनदार छ आसान, तिम दिन दीनस एकदम था ना। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन यम ना तिम ज़्यादा दीनदार बनान छ, तिम छ आसान, तिम आई डोंट हैव द वर्ड फॉर दैट, तिम दिन एकदम दीनस था। तो रवायत ऐसा कहती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अक्ल का इंतखाब किया। जब अक्ल का इंतखाब किया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि बाकी की 2 चीज़ों को वापस लाए, तो हया और दीन के पास चले गए और उनको पकड़ के मेटाफोरिकली कहा कि आप चले। दीन और हया ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला को हमें हुक्म है, अल्लाह ताला का हमें हुक्म है कि जहाँ पे अक्ल हो वहीं पे रहो, अक्ल से तुम हरगिज़ जुदा नहीं हो सकते। तो जहाँ पे अक्ल है वहाँ पे ही दीन है, जहाँ पे अक्ल है वहीं पे हया है, एथिक्स है, मॉरल्स है, सब कुछ है, एक्सीलेंस है। अगर आप अक्ल के साथ खिलवाड़ करो, ना आप में एथिक्स रहेंगे, ना दीन रहेगा, ना मॉरल, ना एटिकेट्स, ना सलाहियत, ना आप में खुद को संभालने की सलाहियत होगी, माशरे की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। तो ये चीज़ हर नस्ल को समझनी है, आज की नस्ल को भी समझनी है कि ड्रग्स सबसे ख़तरनाक चीज़ इसलिए है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को, एजेंसी को नुकसान पहुंचाता है।
उसके बाद you cease to be human. You cease to be human. And you defeat the very first purpose, the actual purpose because of which you were created. आप में अकल थी, आप में शऊर दिया गया था, विजडम दिया गया था, इसीलिए आपको फरिश्तों से और जन्नात से बाकी मखलूक़ात से ऊपर किया गया था, और इसीलिए यू वर गिवन द अथॉरिटी इस दुनिया में खलीफतुल्लाह आप इसीलिए हो. तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा. यू हैव टू एक्सेल. डू नॉट settle for the normal, do not settle for the norm, do not settle for the ordinary. Politically हो challenge, ordinary जो कुछ भी हो रहा है, now do not settle for that. आपका मकसद कुछ और होना चाहिए, आपकी सलाहियत कुछ और है. challenge for the good, educationally, economically, ethically, socially. नॉर्म जो चलता आ रहा है, जो पानी की तरह रुका हुआ है, उसमें अब बदबू आ चुकी है, अब उसमें हयात नहीं है. इट नीड्स टू फ्लो एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ विद यू. अल्लाह आपको सलामत रखे. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आगा साहब. मतलब एक मुझे लगता है एक लाइवली स्पीच यहाँ पे थी, एक सज़ा थी, नसीहत थी, तदब्बुर और तफक्कुर करने की. तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मतलब इसको बयान किया है. और इसमें मतलब मैंने जो पहले ही कहा था, मुझे लगता है कि उसको उन्होंने कहीं ना कहीं साबित किया है कि जब चाहे कोई भी इशू, आई थिंक ही हैज़ द पर्सनैलिटी, द वर्सटैलिटी टू एंगेज विद दोज सॉर्ट्स ऑफ इशूज़. तो इसमें इस ज़मन में बस एक छोटा सा शायर है इकबाल का, आपने शायद अपने स्कूल के ज़माने में सुना होगा. तो इस तरह कुछ इरशाद है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे हिसाब दुनिया की इमामत का. तो जो एक क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग थिंग्स, इट शुड बी द एसेंस ऑफ आवर लाइफ. और जो जामिया भी हमें जो इसका एक एसेंस रहा है 1925 में जब ये मतलब ये यूनिवर्सिटी आई थी, फ्रीडम फाइटर्स महात्मा गांधी जी, बाकियों ने इसकी बुनियाद मौलाना आज़ाद, उन्होंने बुनियाद डाली थी. तो इसका यही मकसद था कि क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, नॉट ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, ये हमारे जो नौजवानों में है या सोसाइटी में है, इसमें इंकलकेट करना. तो अब आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट्स, दे विल बी अकम्पनीड. ये सीट्स ले लें बिकॉज नाउ वी आर ओपनिंग द स्टेज टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड इट विल बी वन ऑन वन विद सईद आगा रुल्ला मेहदी साहब. आई रिक्वेस्ट द गेस्ट टू बी सीटेड. तो फ्रेंड्स, मतलब बिफोर वी स्टार्ट द सेशन लेट मी मेक सम रूल्स वेरी क्लियर. ठीक है, मतलब इट्स अ पब्लिक इंटरेक्शन, वन ऑन वन इंटरेक्शन है. ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको यू शुड स्टे कन्फाइंड टू द टॉपिक. ठीक है, उससे डिविएट ना हो बिकॉज वी हैव यू नो सर्टन द कन्फाइनमेंट्स ऑफ टॉपिक्स टू फॉलो. उसके बाहर नहीं जाना चाहिए. एंड ऑन दैट नोट मतलब ड्रग अब्यूजर्स को और ड्रग डीलर्स को एक ही तराजू में तोलते हैं. वो दो चीजें सेम नहीं है. हम ड्रग अब्यूजर्स को भी एज क्रिमिनल्स ट्रीट करते हैं. एंड इफ दे आर इन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की हालत इट्स अब्यूजल. वो कैसे वहां रहते हैं? सो psychological and institutional structures of de-addiction need to change. How do you think that we should tackle that, the institutional and psychological challenges that follow the drug abuse? I agree with you कि ड्रग अब्यूजर्स को पेशेंट ट्रीट करना चाहिए क्रिमिनल्स की. और वहाँ पे अक्सर जगह पे, हर जगह पे ड्रग अब्यूजर्स को क्रिमिनल ही ट्रीट किया जाता है. पेशेंट की तरह अगर उनको ट्रीट किया जाए तो दैट विल हेल्प द कॉज कि इसके खिलाफ लड़ी जा सकती है. बट एक कश्मीर में, एक जम्मू कश्मीर में एक अनफॉर्चुनेट एक हकीकत है कि पुलिस एंड लॉ एनफोर्सर्स कश्मीर में वो एक मोल्ड में डल चुके हैं. दे आर ऑलवेज इन काउंटर इंसर्जेंसी में. ऑर्डिनरी सिटीजन के साथ भी अगर वो डील करते हैं, दे डील विद देम लाइक अ टेररिस्ट और अ मिलिटेंट. तो ये साइकोलॉजिकल चेंज लाने की बहुत जरूरत है. वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स करने की जरूरत है. पुलिस में वो सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है.
वो उस मोल्ड से निकल जाए, वो हर किसी को दे आर ऑलवेज 24/7 हर किसी चीज़ को डील करने में दे आर इन काउंटर इंसर्जेंसी में। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशंस में। हाँ, जहाँ पे ये इंटरवेंशन जो आपने कहा है, इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स है हमारे, वहाँ पे इस पर काम करने की ज़रूरत है। इफ यू कैन सजेस्ट एनी स्टेप्स फ्रॉम माय साइड जो इंटरवेंशंस मैं कर सकता हूँ, आई डेफिनेटली। तो आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, वील टेल द आवर ऑर्गेनाइजर टू प्लीज प्रोवाइड अ माइक टू द नेक्स्ट। स्टेट योर नेम प्लीज, एंड एक और चीज, आप प्लीज अपना क्वेश्चन कंसाइज रखिए, ठीक है, रिलेटेड टू टॉपिक, एंड प्लीज। Assalamu alaikum, sir. My name is Talibul Islam. First of all, congratulations for this Darbar interaction with youth on drug abuse. Honorable MP sir, I just wanted to say something. Recently there was a report in which it is said that nearly 22 lakh youth are unemployed in Kashmir. And there's a parallel connotation with it that the unemployment is because of economic hopelessness. And that economic hopelessness leads to drug abuse. So my question to you is, while the law enforcement agencies are in the counter-insurgency mode, they are tackling the supply chain, but about the demand chain, but about those who are demanding those drugs. What are you as an MP, as a member of the parliament, advocating for the youth to reduce their economic hopelessness, for employment generation? What are you doing? And simultaneously, this is all a top-down approach. What about bottom-up approach? I am myself a social worker. I have completed my master's from Jamia Millia this year. Well, you said about when Allah Ta'ala created इंसान, there were other makhlooks, and there's a saying, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करोगे। Born to console hearts, humans were created, else for praying, else for worship, angels didn't have a match. What about social workers? How is social worker used in Delhi to tackle drug abuses? As we know, social workers work on ground level. Social work is only in Kashmir University. What about social work in schools? What about social work as a discipline in higher secondaries? What about them? What is government doing with social workers, and what is government doing for social workers? My question to you is that, sir. Thank you. Well, I can ask this question of the government. मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं बहुत सारे सवाल से पूछ ही रहा हूँ, ये भी पूछूंगा, और इस पे काम करने की जरूरत है। सी सोशल वर्क, जैसे कि आपने खुद कहा, इट डजंट हैव टू बी फॉर द बेनिफिट। ठीक है, गवर्नमेंट को जो काम करना है वो उनसे पूछा जाएगा, उनको बताया जाएगा, बट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एट हैंड, यहाँ पे आपको सोशल कॉज के लिए सोशल वर्क करने की जरूरत है। यू शुड वेट फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन, या आपको बताने के लिए कि आप सोशल वर्क कीजिए। दैट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट के लिहाज से, टीचर के लिहाज से, मस्जिद में जो इमाम है उसके लिहाज से, मंदिर में जो पंडित है उसके हवाले से। तो वट एवर पोजिशन, अथॉरिटेटिव पोजिशन, चाहे आपके भाई के ऊपर आपकी अथॉरिटेटिव पोजिशन है या दोस्त के ऊपर, यू शुड यूज दैट, यूटिलाइज दैट एंड फाइट दिस मैनेज। ये हमें कलेक्टिवली लड़ना है। यस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन डबल और ट्रिपल द फोर्स जिससे हम ये लड़ सकते हैं। बट आई हैव अ पॉइंट इन दैट, नॉट अ पॉइंट बट एन ऑब्जर्वेशन। आई थिंक एंड आई होप आई एम रॉन्ग, जिस तरह से पंजाब में प्रोजेक्ट चलाया गया उसी तरह से कश्मीर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है पोस्ट 2019। इट्स नॉट हैपनिंग फॉर नथिंग, इट्स नॉट हैपनिंग इन वैक्यूम। मैंने पहले भी कहा है एंड आई रिपीट, कश्मीर गाजा की तरह, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गाजा। इट हैज मैनी चेक्स एंड जो आपने देखा होगा, लेयर्स, पुलिस एजेंसीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी, पुलिस, सीआईडी, इतने लेयर्स ऑफ जो सर्वेलेंसेज है, या तो आप गाजा में ही देखेंगे इतने लेयर्स ऑफ सर्वेलेंसेज, या कश्मीर में।
अगर इतने लेयर्स ऑफ सर्विलेंसेस है, इतना सर्विलेंस होने के रोबस्ट आपका एंटायर ग्रिड है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसके बावजूद भी ड्रग आता है. इट्स अ क्वेश्चन ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, इट्स अ क्वेश्चन ऑन द एंटायर ग्रिड. उसमें दो ही चीजें मुमकिन है, या तो ये सारे लेयर्स और ये सारा ग्रिड ये बोगस है, ये है ही नहीं, या तो ये करप्ट है, या तो ये चीजों को आने देते हैं, करप्शन करते हैं, पैसा लेते हैं, या फिर ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, जानबूझ के यही लाते हैं. दोस्त हु शुड स्टॉप इट दे आर उसके चाहने के बगैर हो ही नहीं सकता. एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन एट द मोमेंट कश्मीर में भी जो गवर्नमेंट है हमारी, उनके पास भी होम डिपार्टमेंट है, होता भी कितना वो कर पाते फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. रिजर्वेशन का ही थोड़ा सा कर लेते, आई वुड हैव बीन श्योर कि अगर उनके हाथ में. और यहाँ भी गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में, जिनके पास इस वक्त होम डिपार्टमेंट है और पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज है जम्मू कश्मीर की, आई फील एंड दिस माई क्वेश्चन टू देम, क्या उनके करप्शन की वजह से ये सब हो रहा है, क्या उनकी नालायकी की वजह से ये सब हो रहा है, या जानबूझ के जैसे पंजाब में प्रोजेक्ट चलाया गया उसी तरह से कश्मीर में भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है एडिक्शन का, ताकि वहां के लोगों को, नौजवान नस्ल को ड्रग्स में मुब्तला किया जाए और हम ये अपने राइट्स की जंग, अपनी डिग्निटी की जंग हार जाए. क्या हमें वो कमजोर? तो फिर से मैं गुजारिश करता हूँ टू अलाउ गेट मैक्सिमम पीपल गेट टाइम. आप प्लीज छोटा कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट, ठीक है, कंसाइज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को. प्लीज रेज योर हैंड. किसको कोई नहीं, जो भी बोलना चाहे. जी आप अपना प्लीज स्टेट योर नेम एंड योर क्वेश्चन कंसाइज मैनर. Yes, my name is Nasir. In your Question is limited to the speech, topic. you talking about the importance of observation. So over the years, we see that in Kashmir there is a lot of drug addiction. So what are the underlying causes for drug addiction? And this is the first question. My second question is about the privatization of our two important vital sectors, both education and health. And what are the efforts you are taking under right now to deprivatize both these two essential sectors? You need to understand, I'm not into executive, I'm not into policy making. I'm only a legislator. So I can put your demand and then legislate if I get a chance to legislate in the parliament upon that. Government अगर बिल आती है तो मेरा वो उसमें या आ सकता है. I can make a demand for the policy. But as you ask कि privatization करने में या deprivatization करने में आप क्या कर रहे हो, I don't have a role here. मैं अपोजिशन में हूँ यहाँ पे. Causes of drug addiction, मैंने partly उसको एड्रेस किया लास्ट क्वेश्चन में. I think it's happening progressively. और some of it is as they said कि opportunities कम है और फ्यूचर लगता है दे आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर. अपॉर्चुनिटीज की कमी लगती है. पॉलिटिकली हमारे हालात इस वक्त ठीक नहीं है, तो फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो कमजोर किस्म के लोग शायद ड्रग एडिक्शन में फिर अपना शेल्टर देखते हैं या उसी रास्ते में खुद को मुब्तला करते हैं. एंड दैट्स नॉट द आंसर टू द चैलेंजेस दैट वी हैव. वी नीड टू रिटेन द सैनिटी. जितने भी चैलेंजेस हो, हम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं. अगर कोई इस वजह से ड्रग एडिक्शन में चला जाता है कि रोजगार नहीं है, मुझे जवाब दे कि ड्रग एडिक्शन करके कौन सा रोजगार मिलेगा, किस तरह का रोजगार मिलेगा. आप सैनिटी खो जाते हो, फिर आपके पास कोई फ्यूचर रहता ही नहीं. अगर आपके पास आपका विजडम सैनिटी महफूज रहती है, चलिए आज नहीं कल ही सही, कोई ना कोई रास्ता आप खुद ही तलाश करेंगे, आप ही हालात से लड़ेंगे और अपना फ्यूचर शेप करेंगे. सो दीज आर द कैन बी द रीजन, मगर नॉट एक्सेप्टेबल रीजन. सबसे बड़ा रीजन जो मुझे खुद लगता है, इट्स हैपनिंग बाय पर्पस. एंड जो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज का ग्रेड है वहां पर, या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है, या तो वो करप्ट है, इसको डील करने में नाअहल है, या वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं. So we have, I again request here, we have a lot of requests, so please अपना question short रखिए, limited to the topic. We only have limited requests, and I will not allow up any political question because it's a domain. हमारा ये lead है कि only related to the social
issues related to the topic. Please. Respected sir, Assalamu alaikum. Thank you so much for coming and giving us this opportunity. So my question is about like Kashmiri as a language. So it has been constitutionally recognized as we know, and but in the recent report by the UNESCO, it has been listed as a vulnerable language. So as we see in our homes and in our schools, it is disappearing, and there has been no steps taken to protect and preserve this language as so far. So this is my question, sir. It's a very good question and concerning all of us. अगर हम इस कशमीर लैंग्वेज ऐसा ही प्रिजर्व करें, तो अगर इसमें कशमीर लैंग्वेज कशमीर है, तो क्या चाहिए? और क्या? So the central element of a cultural identity is the language. अगर हमारी language ही हमारी मसलन कश्मीरी नहीं है, तो फिर कश्मीरी cease to exist as कश्मीरी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, एक चीज मेरे जहन में हमेशा आता है, एंड इफ दिस कुड बी इम्प्लीमेंटेड, दोज हु आर इन पावर, आई सेंड देम दिस सजेशन एंड आई रिपीट दिस सजेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. आई हैव नोटिस्ड इट एंड ऑब्जर्व्ड इट. ये कहाँ से शुरू हुआ? अगर उस रूट कॉज पे ही उस रूट पे ही मसले को एड्रेस किया जाए, शायद हमें रिवर्स करना आसान हो जाएगा. ये जो एंड माई जनरेशन इज विटनेस टू दैट. मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन से ये सब कुछ शुरू हुआ, अब ये वहां तक पहुंचा है जहां पे इस पर इलाज करने की जरूरत है. स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में इंटरव्यूज लिए जाते थे उर्दू लैंग्वेज, एंड द पेरेंट्स वुड प्रिपेयर देयर स्टूडेंट्स फॉर द इंटरव्यू. इसीलिए वो लैंग्वेज का एलिमेंट आ गया. अगर एजुकेशन सिस्टम में एंट्री पॉइंट पे इंटरव्यूज अगर कश्मीरी लैंग्वेज में और मैंडेटरी बनाया जाए, कश्मीरी जो है कश्मीरी लैंग्वेज में, डोगरी जो है डोगरी लैंग्वेज में, पहाड़ी जो है पहाड़ी लैंग्वेज में, अगर मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में इंटरव्यूज लिए जाए एंट्री पॉइंट पे, इंस्टीट्यूशन के एंट्री पॉइंट पे, अगर आपका मीडियम कश्मीरी हो, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कश्मीरी पढ़ाना भी शुरू करेंगे, कश्मीरी सिखाना भी शुरू करेंगे. तो देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन, पॉलिसी चेंजेस, डिसीजन मेकिंग. अगर हम किसी लिहाज से अभी भी थोड़े से कश्मीरी हो, लैंग्वेज के लिहाज से, बाकी हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनी जा रही है. देयर इज एन ऑनस्लॉट अपॉन आवर. इट्स अ डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेरी पर्पज कि ये हमारा कल्चर है, दैट्स आवर आइडेंटिटी. दूसरा, हम पे जो ऑनस्लॉट हो रहा है, उसके ऑनस्लॉट के जवाब में हमें अपनी लैंग्वेज को बचाना है. तो दीज काइंड ऑफ सजेशन, जैसे मैंने कहा, अगर इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेवल पे मीडियम ऑफ जो इंटरेक्शन इंटरव्यूज वगैरह जहाँ पे भी होते हैं, या स्कूल में जैसे भी होते हैं, अगर मदर टंग हो, तो मुझे लगता है कि आधा इलाज हमने करना जो है शुरू किया. बहुत शुक्रिया. तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर इशा. शी इज एमबीबीएस डॉक्टर. शी विल क्वेश्चन ऑन एनवायरनमेंट रिलेटेड. Sir. It's been always present that Allah subhanahu wa ta'ala is bringing me face to face always. Like we have been interacting for like past year. And today, जो मैंने आपका सुना, जो भी आपने about the extension and the intellectual utilization, you said, and it was again maybe Allah subhanahu wa ta'ala फिर से एक purpose के लिए मुझे आपके सामने ले आए, because there has always been something that I take away from you. So today, as you said, that our real identity is our thoughts, our brain, how we use it, how we execute it, and how we can think beyond conventional human thoughts. So, as you said, I can just quote it like it's a translation from the Rumi Rahmatullah कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी सोच है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी सोच है, बाकी तो बस हड्डी और खाली गोश्त है. So my question is maybe a little offward from this topic of the drug abuse, which I have been dealing with, because my main fraternity is the medicine itself, and I've been reading this and I've read this. But yeah, just because I am a doctor doesn't mean that I have to just bound myself and I have to cordon off my thoughts. I always go beyond it. I study literature, the commerce and everything. I think knowledge this is how you study. You don't just cordon your thoughts off. So आज का जो मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी about the introduction of the artificial snowing in Kashmir. The leaders are refusing to introduce Gulmarg as
winter, the main hub of the winter sports in India. And ऐसी क्या मजबूरी होगी कि because we have from Odisha we have heard that Sheen Galye, Vande Salye, Bei Bahar, but there is no Sheen at all. So this is our identity. That's metaphorically we have been using Sheen Galye, but we don't want Sheen to melt. Obviously, it's our identity. 30% of our glaciers are shrinking, and it's just progressing. From last decade, it's just it's just vanishing. So my main topic is the climate change. Nobody is talking about that. Kashmir is all about IAS, KS, and then doctors, and then engineers, and then government jobs, and then employment. But our identity, Kashmiri language, our culture, our climate, we are known for the sheen. So what are we doing for the climate? My main question is about the climate change. Question, please. Another subject where we need awakening. And it's not only the question of identity. It's also an identity of it's our survival. Minus snow, we hardly would survive. We will not be able to. Not only about Kashmir, throughout the world, this climate change, global जो हम ये इफेक्ट्स देख रहे हैं कश्मीर में भी हर जगह भी यहाँ पे भी आप देख ही रहे हैं. We have to give it the importance it deserves, the subject, the importance and the attention it deserves. अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूँगा. We need to realize अगर हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का एहसास करना है. एक चीज मुझे याद दिलाती है, and you can refer to that hadith if you can find. I'm not able to place it exactly where it is. पानी की जो स्ट्रीम है ऊपर जो रहता है उसके पास ये पानी अमानत है नीचे वाला. He has to keep it the way it is. इसको साफ शफाफ रखना है. इसी तरह से if you take to the larger reality, आपका आज का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट ये अमानत है आने वाले पुश्तों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए. But there is no realization at all about this. ये अमानत है हमारे हाथ. हमें पैदा किया गया है इसको बेहतर बनाने के लिए, and we are the only species that is destroying the entire environment, entire globe. और हमको अशरफुल मखलूकात कहा गया था. We were given the commanding position. इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा. You were the responsible for हैवान का ख्याल आपको रखना है, पानी का ख्याल आपको रखना है, हवा का ख्याल आपको रखना है, चरिंदे का ख्याल आपको रखना है, परिंदे का ख्याल आपको रखना है, कीड़े का ख्याल आपको रखना है. खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ यही है ना. आपको खुदावंद ताला के नयाबत में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, उसका वो काम करना है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, एंड इट्स द अदर वे राउंड. अनफॉर्चुनेटली वी आर द ओनली स्पीशीज जो हर किसी को अपने साथ साथ बर्बाद कर रहा है अपने मफाद के लिए. सो न सिर्फ ये सर्वाइवल का सवाल है, आइडेंटिटी का सवाल है, ये अमानत का भी सवाल है. अल्लाह ताला हमसे इसका हिसाब लेगा. और ये बहुत बड़ी बददियानती और खयानत हो रही है, चोरी हो रही है उस किरदार के साथ, उस रोल के साथ जो हमें दिया गया है. AQI अगर आज 400, 500, 700 एंड इट्स अनवर्ड ऑफ. कश्मीर में भी 400, 500 तक, दिल्ली में तो 1000 तक. AQI अगर 1000 तक है तो न सिर्फ हम सफर कर रहे हैं, हमारे साथ साथ एनवायरनमेंट में हर कोई वो चीज जो जिंदा है वो भी सफर कर रही है. और उसका हिसाब हमसे लिया जाए. जिसके सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बेहतरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है. तो ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, इस सब में अगर हम अपने रोल को एसेस ना करें, इंपॉर्टेंस ना दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज ना करें, इट इज एथिकल, इट इज रिलीजियस, इट इज सोशल, जो भी आप सोचें, इट इज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड टू रिवर्स द ग्लोबल चेंज. जो हमने डैमेज किया है इस अर्थ के साथ, एनवायरमेंट के साथ, इसको रिवर्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट हैज टू बी कलेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द सोसाइटी साइड. It has to be collective. Government तभी इस पे, I'll go back to his question, policy making. Government तभी इस चीज को इम्पोर्टेंस देगी जब आप इस पे वोट देना शुरू करेंगे. अगर AQI के नाम पे कोई वोट देता ही नहीं है, या AQI
400-500 ہونے کی وجہ سے کوئی خلاف ووٹ دیتا ہی نہیں ہے, کسی کو فرق پڑتا ہی نہیں ہے. سو پالیسی لیول پہ, گورننس لیول پہ اس پہ شاید ہی امپورٹنس دیا جائے. وندے ماترم کے نام پہ ووٹ دیا جاتا ہے, اسی لیے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے. AQI کے نام پہ ووٹ نہیں دیا جاتا, اسی لیے وہ ڈسکس نہیں ہوتا. مسلم بیشنگ کے نام پہ ووٹ دیا جاتا ہے, اسی لیے پارلیمنٹ میں وہ ڈسکس ہوتا ہے. انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے نام پہ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے, کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا, اس لیے پارلیمنٹ میں نہ اس پہ ڈسکشن ہوگا نہ پالیسی میکنگ ہوگی. سو یو ہیو ٹو اویکن دا سوسائٹی, اویکن یور سیلف. آپ کو یہ ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی ہم سبھی کو. کشمیر میں بھی اگر سنو کم ہو رہی ہے, ہمیں اس پہ ووٹ دینا پڑے گا کہ who are the organizations, political parties who are taking steps to reverse the damage. اگر ہمارے انوائرمنٹ میں چینج, اگر آپ جتنے بھی ہم کشمیر سے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے پچھلے 7-8 سال سے یہاں RTC ہے. چلے کلاس کے دوران تو اب ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے, وچ از دی ایکچوئل پیریڈ جب سنو فال ہونا چاہیے, ہم نے لیٹلی جب سنو فال دیکھا یا فیب میں دیکھا یا مارچ میں دیکھا. ایکچوئل سنو فال آج سے شروع ہونا چاہیے فار دا نیکسٹ 40 days. 7-8 سالوں سے 10 سالوں سے ہم نے چلے کلام میں سنو فال دیکھا ہی نہیں ہے. تو پولوشن کو روکنے میں کون سی پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی؟ کر رہا ہوں. What I see, it is not there is a flaw within me کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا, but the entire edifice of education system is such کہ جو end objective ہے is just to make me somebody who can earn. Well, the education system tells me you can be a great engineer, become a great doctor, or become a great marketing student who earns well. The more you earn, the more educated you are. Yeah, maybe the more better you speak in English, the more better you are. But what I really, جو مجھے یہاں پہ lack لگ رہا ہے, there is no constant ایک edifice knowledge کا ہر انسان کی زندگی میں جو اس کو self realization کروائے کہ basically apart from being a good doctor, you also have to be a good human, you also have to be a good husband, you also have to be a good brother. Don't you think that is lacking? And inshallah, which I also, when Allah Ta'ala gives you this responsibility on your shoulders here, apart from making aesthetic changes کہ آپ اور institutes بنائیں, آپ اور مدرساز بنائیں, because unless and until there is no foundational change in the objective of education, آپ ان سے کیسے بھی students نکالو, they will always have this flaw in them. So inshallah, when you will have this responsibility, do you think there has to be shift in this policy making itself کہ ہم education سے بنانا کیا چاہتے ہیں eventually apart from just employees? I agree with you, and that is the problem. But to keep my answer short, policy is the reflection, mostly. Policies are the reflection of the demand of the people, most of the time. جس طرح سے لوگ فیل کرتے ہیں, جس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ پھر اسی طرح سے ریسپانس کرتی ہے, پالیسیز اسی طرح سے بناتی ہے. The understanding to grow beyond the confinement of making education as a tool to earn, it has to evolve in the society itself. پھر جب سوسائٹی خود میں یہ ایولیوشن لائے گی, یہ انڈرسٹینڈنگ لائے گی, دیٹ ول فورس دا پالیسی چینج. تو why I agree کہ اس میں پالیسی چینج آنی چاہیے. پالیسیز شوڈ بی کائنڈ آف جو راستے بنائے which detaches the career with education with the need to earn money. تو پالیسی بننی چاہیے, but we need a evolution and at the same time a revolution socially. We need to go beyond. میں کب آؤں کب نہیں آؤں, that's a different question. کون نہیں ہو, but policy changes because I know it for a fact. I have an experience of it. Policy changes کے لیے social demand بہت بڑا ہوتا ہے, and that pushes the policy. اور جو پہلا پارٹ تھا آپ کا, I totally agree with that. جو یہ need to go beyond جو ہم نے یہ ٹول بنایا ہے اس کو کریئر کا, وہ ہے ہی ہے اسی چیز سے انوویشن کو روکا. وی ڈو ناٹ, آر تھنکنگ از ناٹ آرگینک. ہماری تھنکنگ اوریجنل نہیں ہے, صرف ایکسٹینشن. انوویشن ہم کتنا ہی کر پاتے ہیں, میں کشمیر کی بات کروں, کتنی ہی انوویشن ہے. انٹلیکچوئل انوویشن ہمارے یہاں کی رکی پڑی ہے, صدیوں سے آپ اکنامک انوویشن, سائنٹیفک انوویشن ہمارے یہاں سے
we can hardly do it. वजह क्या है? यही है कि हमने organic thinking, original thinking को छोड़ दिया. We have started to become extension of someone else. I agree with that. But this demand, unless it is forced by the society, you will hardly see policy. क्योंकि हर किसी को करियर चाहिए, हर किसी को अपना बेटा या बेटी कहीं ना कहीं एक इंजीनियर डॉक्टर होगा. तो जब पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी चेंज चाहते हैं, सोसाइटी हैज टू ग्रो टू दैट पॉइंट जब वो पॉलिसी चेंज को पुश करें. मैं कल नमाजों में दुआ कर रही थी कि मैं आपको सिर्फ रूबरू देखूं. मेरी इंटर्नशिप मेरी आज स्टार्ट होनी थी, तो मैं दुआ कर रही थी मैं आपसे मिलूं. तो खुदा का पता नहीं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था. वहाँ पे उनकी डेथ हो गई और मैं यहाँ आ गई. तो ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए था. बट आई बिलीव दैट दिस इज द साइन ऑफ लॉर्ड. और देखा जाए मेरे पापा जो है कल्चर का ही काम कर रहे हैं. कश्मीरी लैंग्वेज को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं कश्मीर में. मैं इनके बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ सर. असल में जो क्वेश्चन है, मैं सच बोलूँ मैं शिवर कर रही हूँ. पिछले 8 महीने से ड्रग को लेके ही सर. अभी तक हम भाइयों को यहाँ पे बोल रहे थे कि वो ड्रग्स लेते हैं या सिगरेट पीते हैं. मैं सर ऐसे मोहल्ले में रह रही हूँ जहाँ पे मैं खुद अकेली एक लड़की इस चीज़ के लिए लड़ पड़ी और मेरे ऊपर FIR हुई सर. 3 FIR से मेरे ऊपर. और सर पूरा मोहल्ला कमेटी सबने साथ देना चाहा, बट संदीप मावा जैसे कॉल्स, थ्रेटन्स, सर ऐसी चीज़ें हुई है सर. एंड दैट लेडी इज़ वेरी पावरफुल लेडी सर. सो पिछले 8 महीने से जो जहनी परेशानी हम लोगों को हो रही है, हमारे घर वालों को. मेरी एक और चीज़ आपको, ये पर्सनल वाली चीज़ है. Everybody was discussing about you in cantonment. They were telling that, do you know about sir? So now he is becoming new. क्या था उनका, हमारे नाम उन लीडर का, गिलानी साहब बन रहे हैं नए आप. तो मैं चुप रही थी. मैंने कहा हाँ मुझे जो अजियत हुई है वो मुझे पता है. और ये ड्रग्स को लेके जिस लेडी के साथ हम लोग लड़ रहे हैं सर, बहुत हाई कॉल्स आ रहे हैं, बाकी चीजें हो रही है सर. मैं ये कहूँगी कि आप लोग ड्रग्स के ऊपर ही नहीं, देयर शुड बी सो मेनी, यू नो, मुझे लगता है एक ही इशू नहीं है कश्मीर के ऊपर कि जो हम डिस्कस करें. बहुत सारी चीजें हैं सर. प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई एम humbled No, we can't. Sorry. Please, let him answer the previous question. Please. Bro, please be seated, please. This is not adhering to decorum. Please बैठिए. और भी मौके मिलेंगे, please. Please, we cannot allow that. I will meet you after. बस ये ख़त्म करके मैं आपसे मिलूँगा. आई एम humbled. आपने जो मेरे बारे में बातें की, it adds to my सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस उम्मीद पे पूरा उतरने के लिए अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे. आपकी दुआएं शामिल हाल रहे. इससे मैं कोई ना एंटाइटलमेंट लेता हूँ, ना कोई ये लेता हूँ कि बस मैंने कुछ अचीव किया है. यू ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी. इससे मुझे और ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है. जो आपको फेस करना पड़ा है, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि आप अपना काम जारी रखें. मेरे ऑफिस के साथ आप कांटेक्ट में रहें. अगर कोई आपको सताता है, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आपको हर किस्म का सपोर्ट मिलेगा. After this. We are running here. Okay, we'll take one last question. Thank you so much. This is the final concluding question. Thank you so much. Sorry. So sir, we've been time and again told to keep this conversation very apolitical, and I'm going to keep it to that. But my question is, can we really divorce all these issues, let's say drug abuse or environment, from politics? Because let's say we youth out here have a sense of paranoia, we have this political exhaustion, which also I think is an underlying factor which pushes people into mental issues and, you know, drug abuse sometimes. And people are not offenders but victims of the system. So what would be the material and psychological pathway to, you know, reclaim this agency and reclaim dignity? Participate in politics, be active in politics, reclaim the space.
جب تک آپ جیسے لوگ یا آپ سبھی جیسے لوگ ویل میننگ پیپل وتھ کانشینس اینڈ انٹیگریٹی، جب تک آپ لوگ دور رہیں گے یہ سب کچھ ریپیٹ ہوتا رہے گا، یہ سائیکل چلتا رہے گا. اگر اس سائیکل کو توڑنا ہے، روکنا ہے، اقبال کے وہ شاہین بنو، اس سارے اسپیس کو کلیم کرو اینڈ بی دا پولیٹیشین دیٹ دی سوسائٹی. I know there are so many people. Sir, please. School curriculum. Sorry? Next time. Discourage the school curriculum. We have to. Education minister is a Kashmiri. I think we have to close on that. I'm sorry. She should take it seriously. As I said, Kashmiri is our identity. That's what we are. The education minister in Kashmir should implement the policies for the revival of Kashmiri language. اس کو انٹری پوائنٹ پہ بھی انٹرویوز کے لیے کمپلسری بنایا جائے اور اس سبجیکٹ کو بھی پھر پڑھانے کے لیے بھی کمپلسری بنایا جائے. Thank you very much, guys. Thank you for joining. We have accepted, and I'd like to thank Deputy Dr. Sir. I'd like to thank our guests for being so compassionate. It was really lively answering our questions. We'll have high tea, so please, proceed to that refreshment section. We'll have to please proceed in your life and order so that we don't have any trouble. Thank you so very much, guys. آپ نے سر شہباز چودھری کو جموں میں دیکھا ہوگا سر. Actually, here friends, students of Jamia Millia Islamia are really excited to meet with Honorable Sir, and as you can see here, the crowd of happiness, the crowd of excitement, and today they feel it's really a historical day for the Jamia's students. And listen, bro. हाँ नहीं ऐसा नहीं करते. हेलो. So as you can see, mashallah, they are very happy and they want to express their happiness to me like this. As you can see. नहीं चलो आप अभी नहीं, अभी कोई नहीं. अरे कोई नहीं. अरे आप अभी रुक जाओ 2 मिनट चाय लेके. प्लीज. As you can see here, our friends are actually cheering up with the honorable guest of this program. Really excitement. They are taking photograph. Mike. And just they are sitting. No. कुछ नहीं होगा अभी जब बाहर आएंगे तब बात करेंगे.